ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राहु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये कुंभ राशि में गोचर करते हुए और शतभिषा नक्षत्र में 2 अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। अब देखें, जब हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो इस नक्षत्र को रहस्यमयी चीजों का नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत रहस्यमयी चीजें, दृढ़ता, जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता, शोध के जितने भी कार्य हैं, सॉल्यूशंस, मेडिकल लाइन यानी चिकित्सा, और साथ ही अगर कहा जाए तो सहानुभूति, जिद्दीपना, इन सभी चीजों का समावेश होता है। तो जब राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं, वृषभ राशि वालों, आपके लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आएंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्ति के योग इस समय अवधि के दौरान आपके लिए दिखाई देंगे। राहु का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से दशम भाव से हो रहा है। देखिए, दशम भाव में राहु के गोचर को बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही राहु पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी और बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से लेकर और 1 जून 2026 तक आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। यदि देखा जाए तो आने वाला जो समय है यह आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर दशम भाव से राहु के गोचर करने की वजह से पिछले समय में जो भी आपने स्किल्स सीखी हैं उन स्किल्स का बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आप एनर्जेटिक होकर अपने काम पर ध्यान लगाने वाले हैं। अगर देखें तो इस समय अवधि के दौरान मल्टीपल चीजें भी आपके जीवन में हो सकती हैं, यानी कि मल्टीपल काम आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि राहु जब दशम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान कार्य स्थल पर भी आपका दबदबा रहने वाला है। साथ ही आपके मन मस्तिष्क में सदैव काम ही दिखाई देगा। आपको अपने करियर में किस प्रकार से ग्रो करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हासिल किया जाए, इसके बारे में आपकी सोच बनने जा रही है। राहु के दशम भाव में होने की वजह से निश्चित तौर पर जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको राहु बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और विडंबना आपके साथ हो सकती है कि हमारे जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, आपको इस समय अवधि के दौरान ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका मेन काम है, जिस काम से आपकी बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है या जिस काम की वजह से अभी तक आपका जीवन अच्छे से चल रहा था, उस काम पर जरूर फोकस कीजिएगा। ऐसी स्थिति नहीं बनने दीजिएगा कि आप बहुत सारे कार्य एक साथ में शुरू कर लें और फिर किसी भी एक कार्य में आप प्रॉपर ढंग से समय ना दे पाएं। अगर आप बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, भ्रमित होते हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पर चुनौतियां राहु ग्रह आपको देने वाले रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है। जब राहु जैसा प्लैनेट यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र से ये गोचर कर रहे हैं और 10th लॉर्ड जो आपके बनते हैं वो शनि बनते हैं, वो लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। कहने का यह मतलब है कि इस समय अवधि के दौरान प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में आप कार्यरत हो तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान मिलते हुए नजर आएंगे। राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं से आपके लिए विदेशी भूमि से इनकम के योग दिखाता है। विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं अगर आप, या आप विदेश जाना चाहते हैं, काम धंधे के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाकर आप सेटल होना चाहते हैं, किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, तो राहु का शतभिषा नक्षत्र में जैसे ही गोचर होगा आपके लिए परिस्थितियों को बहुत अच्छा बनाएंगे। अब राहु शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं और आपके 11th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है। अब ध्यान दें कि 23 नवंबर को
जो है तो राहु सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, वही 28 नवंबर से सैटर्न जो है ये मार्गी हो जाएंगे। तो जो अभी तक आपके जीवन में इनकम को लेकर व्यवधान चल रहा था, कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो उन सभी परेशानियों का सॉल्यूशंस भी आपके सामने निकल कर आएगा। यानी कि चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी, लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होने वाला है। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में वृद्धि होगी और उनकी पूर्ति का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखें कि राहु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके सेकंड हाउस पर ये दृष्टि डालेंगे, जहां पर 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे, आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, कुटुंबी जनों का सहयोग भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को आप ऐसी चीजों की तरफ अग्रसर होते हैं, व्यसन की तरफ अग्रसर होते हैं, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, विशेष तौर पर हेल्थ वाइज, क्योंकि आपके प्रथम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से अपने खान पान को आप अगर नियंत्रित रखते हैं तो यह समय काफी अच्छा रहेगा। धन जो आपका संचित है, देखिए देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे, गोचर करेंगे 1 जून तक, और राहु सतभिषा नक्षत्र में है, पावरफुल कंडीशन में है, और उनकी दृष्टि जब सेकंड हाउस पर जा रही है तो जहां कहीं भी आप निवेश करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बड़े निवेश करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मुझे धन के मामले के लिहाज से समय अच्छा दिखाई दे रहा है, धन अच्छा खासा आप कमाने वाले हैं, धन आएगा भी, लेकिन धन का खर्च भी लगातार बना रहेगा। राहु जैसे ग्रह की दृष्टि जब सेकंड हाउस पर होगी तो कहीं ना कहीं से धन को लेकर मतलब उतार चढ़ाव आपके जीवन में चलेगा, यानी पैसा आएगा, पैसा खर्च होता चला जाएगा, इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। अब देखिए राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, चौथी दृष्टि से 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जहां पर केतु देव ऑलरेडी विराजमान है। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि घर से दूर जाने का योग बनता है, ठीक है, या आप कोई प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप लेने जा रहे हैं, आपकी इच्छा बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब भी आप सुख साधन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें तो थोड़ा सोच विचार कर करें, क्योंकि यहाँ पर माता की हेल्थ या माता जी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियां या जन्म स्थान से दूर जाने का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए आप अपने करियर के लिए या स्टेट में चेंज कर सकते हैं, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ आपको स्पष्ट कर दें कि राहु जो है ये सतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं 23 नवंबर को। तो 23 नवंबर 2025 से लेकर और 7 दिसंबर 2025 तक जो लोग अविवाहित हैं उनके कुछ लोगों के विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, विवाह होने का भी योग बनेगा, यानी कि शादी विवाह आदि आपके होने का योग बनता है। अगर पहले से शादी विवाह आपका तय था तो यह समय काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। वही दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, ठीक है, और पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहने वाली है, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इन सभी चीजों से आपको क्रिएट हो सकती है। राहु की अगर हम बात करें नवम दृष्टि की, 6 हाउस पर ये दृष्टि डालेंगे, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी 5 दिसंबर के बाद 6 हाउस पर दृष्टि रहेगी। मैंने कहा कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, काम धंधे में आपको बरकत देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र हो गए, या किसी भी प्रकार से आप क्लाइंट को सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी। अगर शत्रुओं को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि राहु शत्रुओं को कहीं ना कहीं से पछाड़ने का काम करेंगे, यानी कि आपके शत्रु अब आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, ये स्थिति बनेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर इसी समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल कहा जाए तो जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वृषभ राशि वालों आने वाला जो साल है काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और राहु सतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, आपके काम धंधे में बरकत होगी। जो भी पिछले समय में आपने बेस तैयार किया हुआ है उस बेस का पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी, प्रेम संबंध के मामलों में भी सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आ रही है। स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर आप यंग एज में हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि शनि का मूवमेंट 11th हाउस से हो रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा प्रेम के चक्कर में पड़ के अपनी पढ़ाई वगैरह नहीं छोड़िएगा, अन्यथा आगे चल के जो ये डिसीजन आप लेंगे वो आपको जिंदगी भर परेशान करने वाला होगा। तो प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं निश्चित तौर पे अच्छा समय बना हुआ है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर काफी अच्छे दिखाई देते हैं। तो राहु का सतभिषा नक्षत्र में जाना
वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाभदायक यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, साथ ही बिजनेस व्यापार में सफलता, काम धंधे में सफलता, लाभ में वृद्धि, धन की स्थिति बेहतर, थोड़ा हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। 10th हाउस से जब राहु का गोचर होता है तो उपाय सिर्फ ये रहेगा कि आप मल्टीपल चीजें कर रहे हैं तो एक काम को सबसे ज्यादा समय दीजिए, उसके बाद बाकी बचे हुए कार्यों को देंगे तो आपके कार्य होते रहेंगे।